बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं अपने किचन के अंदर मछली फ़्राई की रेसिपी लेकर आ चुका हूँ, फ़िश फ्राई की रेसिपी। और जिस तरह बाज़ार में फ़िश फ्राई बनती है साबुत, आपने बाज़ार से फिंगर फ्राई फ़िश भी खाई होगी और इसी तरीके से साबुत फ़िश फ्राई भी खाई होगी। तो आज मैं आपके लिए सालिम साबुत फ़िश फ्राई की रेसिपी लेकर आ चुका हूँ और बहुत ही चटपटी और घर के मसालों से हम इसको तैयार करेंगे। और ये बेसन वाली साबुत फ़िश फ्राई मज़ेदार और चंद ही चीज़ों के साथ हम इसको घर में टेस्टफुल बनाएंगे। तो ये कैसे टेस्टफुल बनेगी, चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर वो मसाले ले लिए जो हम शामिल करेंगे। तो उन मसालों में हाफ़ टी स्पून हल्दी है और 1 टेबल स्पून गरम मसाला है और 1.5 टेबल स्पून इसमें सूखा धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च और इसी तरीके से हाफ़ टी स्पून पिसी लाल मिर्च और साथ ही हमने लिया है 1 टेबल स्पून अजवाइन। तो अब इन तमाम मसालों को हम एक बाउल में शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। मैंने यहाँ पर तकरीबन 3 टेबल स्पून बेसन शामिल कर दिया और इसके अंदर मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया और मैं यहाँ पर इसमें 2 चुटकी जर्दे का रंग शामिल कर रहा हूँ इसके कलर के लिए। और फिर जो हमने मसाला बनाया था तो उस मसाले को हमने इसके अंदर शामिल कर देना है और इसको अच्छे तरीके से पहले मिक्स करना है उसी लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ। फिर हमने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करना है। और जब हम इसको मिक्स कर रहे हो तो हमने ये ख्याल करना है कि इसके अंदर कोई गुठली ना बने, बल्कि हमारा मसाला जो है बिल्कुल उसके अंदर जो गुठलियाँ हो उसको आप पीसते हुए मिक्स करें। फिर थोड़ा सा पानी इसमें डाल दें और इसको हमने बहुत पतला नहीं रखना और बहुत गाढ़ा भी नहीं रखना, बल्कि इसको हमने दरमियानी फॉर्म में रखना है। तो ये शक्ल जो है मसाले की बिल्कुल परफेक्ट है, यानी इससे आपने पतला नहीं करना। मैंने यहाँ पर 1 किलो फ़िश ले ली थी और उसको अच्छी तरीके से साफ़ करवा के और उनको मैंने बीच में थोड़े बहुत कट लगवा लिए थे गहरे, ताकि हमारा मसाला अच्छे तरीके से अंदर तक चला जाए और अंदर तक हमारी मछली अच्छे तरीके से पके। अब हमने उन पीसों को इसमें शामिल कर देना मसाले में और हमने मसाला उंगलियों के ज़रिए से इसके कटों के अंदर, जो हमारे मछली के कट हैं उसके अंदर हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है, उंगलियों की मदद से शामिल करना है और अच्छे तरीके से इन मछलियों को मसाले में कवर करना है। अच्छे तरीके से मसाले को मछलियों पर अप्लाई करें। और फिर आपने इसको तकरीबन 2 से 4 घंटे तक मैरिनेट होने के लिए रख देना है। फ्रिज में रख दें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इससे ये होगा कि जो मसाला इसके ऊपर होगा वो मसाला इस पर चिपक जाएगा। जब हम इसको तलेंगे तो फिर बहुत अच्छे तरीके से इसके ऊपर हमारा मसाला दिखेगा। तो मैं इसको फ्रिज में रख रहा हूँ 2 से 3 घंटे के लिए। आपकी मर्ज़ी है इसको फ्रिज में रखें या बाहर रखें, कोई मसला नहीं। और फ़िश फ्राई के साथ जो मैंने पहले चटनी बनाई थी उसकी आपको रेसिपी नहीं दी थी, तो आज मैं इसकी रेसिपी भी दे रहा हूँ चटनी की, जो उमूमन आपको बाज़ार से जब आप फ़िश ख़रीदते हैं या मछली फ्राई ख़रीदते हैं तो आपको चटनी दी जाती है। वो चटनी आज मैं आपको बनाना बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पर कुछ धनिए के पत्ते ले लिए और साथ ही यहाँ पर तकरीबन 8 से 9 अदद मिर्चें ले ली और फिर हमने इस तरह एक इमाम दस्ता ले लेना है और उसके अंदर हमने धनिए को शामिल कर देना है। आप इसके अंदर पुदीना भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी मिकदार में, तकरीबन 7 से 8 टहनियाँ आप इसमें शामिल कर दें। और फिर इस तरह आप मिर्च को थोड़ा छोटा छोटा करके काटें ताकि हमें कूटना इसके लिए आसान हो। फिर आपने इसके अंदर 1 टेबल स्पून ज़ीरा शामिल कर देना है और इसको अच्छे तरीके से आपने कूटना है। मैं इसको कूट लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। ये देखें, हमारा धनिया, मिर्चें और साबुत ज़ीरा अच्छे तरीके से कुट चुका है। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर तकरीबन 3 टेबल स्पून पानी शामिल कर देना है और साथ ही इसके अंदर आप शामिल कर दें हाफ़ टी स्पून नमक और इसी तरह 2 चुटकी काला नमक।
काले नमक से इसकी खटास भी अच्छी हो जाएगी और इसका जो टेस्ट होगा वो भी बहुत ही एनहेंस हो जाएगा। आप इसके अंदर इमली का पानी भी शामिल कर सकते हैं इसको थोड़ा खट्टा बनाने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पर इमली का पानी यूज़ नहीं कर रहा। आप इसके अंदर इमली का पानी भी तकरीबन 2 टेबल स्पून डाल सकते हैं, इससे इसकी खटास और अच्छी हो जाएगी। ये देखें हमारी चटनी का ये लुक फाइनल बना है। 3 से 4 घंटे हो चुके हैं और हमारी फ़िश अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, एक फ्राई पैन को अच्छे तरीके से तेल शामिल करके उसके तेल को थोड़ा गर्म कर लेना है। जब तेल गर्म हो जाए तो आपने क्या करना है, इस तरह फ़िश को उठाना है और इसके अंदर शामिल कर देना है और इसको आपने पहले एक साइड को पकने देना है और फिर इसी तरीके से दूसरी साइड को आपने पकने देना है थोड़ी देर तक के लिए। आपने ये ख्याल करना है कि इसको ज़्यादा नहीं पकने दिएगा, क्योंकि फिर एक तरफ से ज़्यादा पक जाएगी तो जल जाएगी। थोड़ा सा पक जाए तो फिर आपने इसको पलट देना है और जब एक तरफ से हम थोड़ा पका लेंगे तो फिर हम उसको इसकी साइड चेंज कर देंगे। इसको पकने में तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे। ये देखें हमारी मछली बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो रही है और बिल्कुल आप इसका लुक देख सकते हैं किस तरह लुक आ रहा है। जिस तरह आप बाज़ार की मछली खाते हैं या बाज़ार से फ़िश फ्राई ख़रीदते हैं और बहुत महंगे दामों आप ये फ़िश ख़रीदते हैं बाज़ार से और बाज़ार का जायका आप हासिल करने के लिए बहुत से पैसे खर्च करते हैं और फिर क्या कहते हैं आपको बाज़ार जैसा टेस्ट मिलता है। तो आज मैं आपको बिल्कुल बाज़ार वाली रेसिपी आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। इसमें आपके इतने पैसे खर्च नहीं होंगे और आपको टेस्ट जो मिलेगा बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मज़ेदार मिलेगा, क्योंकि हमने जो मसाले बनाए हैं घर के मसाले बनाए हैं और इसमें हमारा कोई इतना खर्चा नहीं हुआ है और मछली भी हमने ख़रीद के इसको मसाला लगाया तो ये हमें इतनी कॉस्टली नहीं पड़ी। तो आप आसानी से इस रेसिपी को जो मैं आपको दे रहा हूँ उसको फॉलो करते हुए आप मछली बनाएं और एक दफ़ा आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। फिर आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी, बिल्कुल बाहर वाला टेस्ट आया या नहीं, आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। मैंने तीसरा पीस भी शामिल कर दिया, इसको भी हम पकने देंगे। और ये देखिए अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। आपने क्या करना है, इस पीस को भी निकाल लेना है और इसके ऑयल को रिलीज़ होने देना है, अच्छे तरीके से इसमें से ऑयल निकल जाए और उसके बाद आपने इसको किसी बर्तन में या किसी प्लेट में रख देना है। तो मैं इस फ़िश को निकाल लेता हूँ और आपको इसका फाइनल लुक दिखाता हूँ। ये देखें सुभान अल्लाह, मैंने इसके साथ वो चटनी जो बनाई थी वो भी रख दी और साथ आप इसके नींबू रखें, चाट मसाला रखें। चाट मसाले की इतनी ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि हमने जो मसाला बनाया है वो बहुत ही चटपटा है, लेकिन अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप चाट मसाला भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। और इसका आप लुक देख सकते हैं किस तरह इसका लुक दिख रहा है, बिल्कुल बाज़ार से भी बेहतर ही हमारी फ़िश तैयार हुई है। बेसन वाली साबुत फ़िश फ्राई हमारी तैयार हुई है। अब इसके लुक को देख सकते हैं। अब आप घर में ही आसानी से इस फ़िश को तैयार करके बनाएं और खाएं और दुआओं में याद रखें। फ़िश खाने में लाजमी है कि आप इसमें नींबू का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि इससे इस फ़िश का जो जायका होगा बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। और फिर साथ चाट मसाला आप इसमें शामिल कर दें तो फिर बहुत ही मज़ा आ जाता है फ़िश खाने में। तो आप चाट मसाला और नींबू डाल के फ़िश को खाएँ। आप इसका लुक देख सकते हैं, बिल्कुल बाज़ार वाला लुक आया है। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल हो सके। उम्मीद है कि वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।